हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वर्कशीट नंबर 33 इंग्लिश क्लास 10। आज की वर्कशीट कुछ खास है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमें। अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडर वो होता है जो रास्तों को जानता है, रास्तों पे चलता है, उन्हीं रास्तों पे चलता है और उन्हीं रास्तों को दिखाता है। आप देखेंगे कि रेड फिश है, ये सबको रास्ता दिखा रहे, सारे उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। मीनिंग क्या है, ये एक लीडर का रोल अदा कर रहे हैं। इसको अपना वे पता है, उस रास्ते को पता है, उस रास्ते पे जाना है और ये बाकियों को भी रास्ता वे दिखा रही है। जॉन सी मैक्सवेल ने ये बोला था और बहुत अच्छी लाइन है कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, आपको पहले अपनी क्वालिटी जाननी है कि आपको रास्ता पता हो, आपको जाना कहाँ है और आप उस रास्ते पे चलें, यानी अपनी मंजिल पे चलें, अपने एम को प्राप्त करने की कोशिश करें और लोगों को भी गाइडेंस दें। तो लीडरशिप स्किल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शन। यानी अगर आपके अंदर ऐसी स्किल है कि आप डे टू डे लाइफ के जो एक्शंस होते हैं, काम होते हैं, क्रियाएं होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, नॉर्मल हो या डिफिकल्ट टाइम हो। ठीक है, तो स्टूडेंट लीडरशिप अब स्टूडेंट लीडरशिप में क्या क्या इंक्लूड होता है आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर एक लेटर लिखेंगे। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट लीडरशिप में क्या होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जाने। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जगाना, खुद को जानना, अपने बारे में जानना। नोइंग अबाउट वंस ऑन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स, अपने आप को जानिए कि आप क्या हैं, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है, आपकी क्या फीलिंग है, आपकी क्या एम है, आपको क्या करना है लाइफ में। दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। नाउ मीनिंगफुल एक्शन मीन्स कि आप कोई काम करें तो उसका मीनिंग होना चाहिए। डू वर्क वर्थ डूइंग, यानी कोई काम कीजिए उसकी वर्थ वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लेसन लर्न किया तो उसका वर्थ हुआ ना कि वो लेसन आपके एग्जाम के पर्पज से था। या आपने कोई भी चीज सीखा, सिलाई सीख ली, तो उसका मीनिंगफुल क्या है कि उसको आपने सीखा, या तो वो आपके काम आएगा या फ्यूचर में आपका वो प्रोफेशन बन सकता है। तो मीनिंगफुल एक्शन होना जरूरी है। कोई भी काम कीजिए उसका मतलब होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट विजन मीन्स एबिलिटी टू इमेजिन। इमेजिन, ध्यान दीजिए, आपका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि आप इमेजिन कर सके, लॉन्ग टाइम तक आप सोच सके कि अब आपको क्या करना है या जो आप कर रहे हैं उसका आगे क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, विजन होना चाहिए। आप कोई भी चीज, अब ये स्टेज ऐसी है 10th क्लास में, ये एज ऐसी है कि आपको अभी से आपकी प्रोफेशनल लाइफ, स्टडी लाइफ के साथ साथ आगे के एम को भी सोचना है कि हमें किस विजन को लेके चलना है, किस रास्ते पे चलना है। दिस इज अ मोटिवेशनल वर्कशीट बच्चों, बहुत अच्छी वर्कशीट है ये। नाउ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज आइडियाज। कम्युनिकेशन मीन्स कि आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा है, पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से बात करते हैं, दोस्त ने आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ आइडियाज दिए और आपने बातें रखी, तो ये क्या हुआ, आइडियाज का एक्सचेंज ही तो हुआ। क्लास में टीचर है, टीचर आपको कुछ बातें बता रहे हैं, साथ में क्लास में हेल्दी डिस्कशन चल रहा है, तो किसी एक टॉपिक पे आइडियाज कम्युनिकेशन हो सकता है। चाहे वो आप क्लास में हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये होना चाहिए बच्चों में। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानिए, कोई भी काम करें उसका मीनिंग होना चाहिए, लॉन्ग विजन रखिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। उसमें तरह तरह के आइडियाज आपके निकल के आने चाहिए। कोई भी आइडिया बच्चों खराब नहीं होता, बशर्ते उस आइडिया को आप अप्लाई कैसे करें वो आपको सोचना है। ठीक है, नाउ इंटीग्रिटी यूनाइट कर लेना, बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल, यानी आप अपने लिए ईमानदार रहें। कोई भी काम करें, यू शुड बी ऑनेस्ट एंड यू शुड हैव स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल। सिद्धांत आपके जो है, प्रिंसिपल्स हैं, स्ट्रांग होने चाहिए। ये नहीं कि आज पलट गए, आज ये काम है कल पलट जाते हैं, चलो जी ये। तो मतलब जो भी आप लाइफ में सोच रहे हैं, ये नहीं है कि एक ही चीज है,
लाइफ में मान लीजिए 2-4 एम भी है, तो भी आपके प्रिंसिपल तो स्ट्रांग हो कि हाँ मुझे करना ही करना है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक एम है तो बेटर है, एक से ज़्यादा भी है तो भी आपके जो सिद्धांत हैं, जो भी ऑनेस्टी है वो अपने लिए ज़रूर होनी चाहिए। पहले ऑनेस्टी अपने लिए होती है, तभी हम दूसरों के लिए ऑनेस्टी दिखा सकते हैं। जब हम खुद के लिए ईमानदार नहीं होंगे तो दूसरे के लिए क्या होंगे। एंड कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क, एज अ टीम वर्क काम करना चाहिए। वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों को वैल्यू देना सीखना चाहिए। कोई कैसा भी हो, चाहे ऊंचा हो, नीचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी टाइप का हो, दूसरे की भावनाओं को समझिए, दूसरे की फीलिंग को समझिए और वैल्यू दीजिए। तो ये सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं जो इस समय की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ये पेंडेमिक पीरियड पे। नाउ मेन क्वेश्चन, सेलेक्ट एनी वन स्किल। 7 स्किल है आपके सामने, देखिए 3, 3, 6 एंड 1, 7। आपको कोई एक चुनना है और जो आप अपने में डेवलप करना चाहते हैं। जैसे मैंने एक स्किल ले लिया इंटीग्रिटी, बाकियों को मैंने थोड़ा बहुत कनेक्शन देते हुए स्टार्ट किया है, तो किसी भी एक को ले सकते हैं। तो मैंने इंटीग्रिटी को लिया है, ठीक है। बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। ये प्रिंसिपल स्कूल के मुख्याध्यापिका या अध्यापक होते हैं, मुख्याध्यापक, ठीक है। तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, आपका कंसर्न बताना है जो करंट सिचुएशन इस समय चल रही है, और आप कौन सी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, कौन सी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है। तो स्टार्ट करें। लेटर है ये, तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, फॉर्मल टाइप का लेटर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है सारा। आपकी कॉपी में लेफ्ट पे बिल्कुल सीधी लाइन पे है ये, इधर उधर आपको पहला नहीं बनाना है, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट हो गया एक्सप्रेसिंग माई कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ टू डेवलप माई स्किल, मेरी स्किल को डेवलप करना। कोई भी एक स्किल, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना आपको लिखना ही चाहिए। इसमें 2-4 आप एक आध लाइन अगर आप स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट 10th क्लास के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए। तो रिस्पेक्टेड मैम या सर जो भी है प्रिंसिपल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टडिंग इन योर स्कूल। ये तो लिखेंगे ही, आपके स्कूल में स्टडी करता हूँ या करती हूँ, तो मैं करती हूँ बोलती हूँ एज ए गर्ल, लेडी। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं जो करंट सिचुएशन है इस रिगार्डिंग में अपना कंसर्न रखना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ, एंड हाउ टू डेवलप दैट स्किल, कि एक जो स्किल 7 स्किल है उनमें से एक स्किल को डेवलप करना है मुझे, ठीक है। इंटीग्रिटी की स्किल है, आप यहाँ स्किल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एज यू नो दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग द पेंडेमिक टाइम, हमें पता है कि जो वर्ल्ड है पेंडेमिक टाइम को फेस कर रहा है, पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, यानी कोविड-19 डिजीज जो फैली हुई है इस समय, ठीक है। दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन वी आर नॉट कॉन्टेक्टेड विद अदर, हम जो है किसी दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है। देर इज अ कम्युनिकेशन गैप, है ना गैप, देखिए कोई कहाँ है कोई कहाँ है, हम लोग कहीं और है, तो कम्युनिकेशन गैप तो हो रहा है। जिनसे हम डेली मिलते थे, फ्रेंड से, टीचर से, और जो थे अड़ोस पड़ोस जो भी थे, उनसे हम मिल ही नहीं पा रहे हैं। रिलेटिव से भी मिले हुए महीनों हो जा रहे हैं, मतलब डर इतना लगता है कि किसी के घर जाएं कि ना जाएं, और क्यों जाएं तो कहीं हमें कुछ ना, ये सब गैपिंग कहलाती है। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्टेक्टेड फिजिकली, मतलब रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, टीचर के कांटेक्ट में नहीं है वो, तो प्रॉब्लम्स तो होगी। क्या करें कैसे करें समझ नहीं आता, ये एज ऐसी है, कुछ आगे गाइडेंस कौन करे, और अगर पेरेंट्स भी अगर बेचारे कुछ नहीं हेल्प कर पा रहे हैं तो हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे होगी, अब हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, ये साल हमारा खराब हो गया। नहीं बच्चा, कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। बस यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, टीचर्स, ठीक है, स्पेशली, ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। एंड आल्सो स्टे विद अस, वी आल्सो गाइड यू, वी आल्सो हेल्प यू। नाउ सो दे नीड टू बूस्ट देमसेल्फ, उनको अपने आप को बूस्ट करने की जरूरत है। किस एरिया में? सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना है। 2-4 वर्ड ऊपर के ले लिया हमने। विजन, लॉन्ग अप दृष्टिकोण रखिए, ऑनलाइन कनेक्शन रखिए, कम्युनिकेशन रखिए, इंटीग्रिटी रखिए, है ना। अपने लिए ऑनेस्ट रहिए, दूसरों के लिए ऑनेस्ट तो जब होंगे ना, अपने लिए रहेंगे, ठीक है। और काम को जो भी करना है आप डिटरमाइंड रखिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। वी शुड वैल्यू अदर्स, दूसरों की वैल्यू कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अदर थिंक, दूसरा क्या सोचता है, सिचुएशन को फील कीजिए। जब हम दूसरों की वैल्यू रखेंगे तो दूसरा अपने आप ही हमारी वैल्यू रखेगा। देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर मैं ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो आप मेरी क्यों करेंगे रिस्पेक्ट, सीधी सी बात है ना। तो ये सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना है।
दूसरा अपने आप करेगा। ठीक है। सो मैम, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना, मैम या सर, यहाँ पे जो भी है, मैम या सर, आई हैव प्लान टू डेवलप द स्किल ऑफ इंटीग्रिटी। मैंने इंटीग्रिटी की स्किल को डेवलप करने का प्लान किया है। इंटीग्रिटी का मीनिंग बताएंगे, बीइंग ऑनेस्ट, जो ऊपर लिखा हुआ था, एंड हैविंग स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, इसका मतलब यूनिटी भी होता है, यूनाइट भी होता है कि हर चीज को एक साथ लेके चलना, हम कैसे सबको यूनाइट करके चलते हैं। इन दिस सिचुएशन मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मोरल वैल्यू हैव डाउन। भाई जो ये सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन, मोरल वैल्यू डाउन हुई है ना, सो आई हैव डिसाइडेड टू बूस्ट माई इंटीग्रिटी। मैं अपनी इंटीग्रिटी को बूस्ट करना चाहती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट करना चाहती हूँ, कनेक्शन करना चाहती हूँ अदर्स के साथ, नॉट फिजिकली बट अदर मोड्स लाइक ऑनलाइन। स्पेशली मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ अपने टीचर्स के साथ। क्यों? ताकि आई मे बूस्ट माई सेल्फ, वो मुझे हेल्प करेंगे, तभी तो मैं अपने आप को बूस्ट कर पाऊंगी। बूस्ट मतलब अपने जो अंदर से जो फीलिंग आ रही है उसको निकालना है और हौसले को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आई कैन बी इन टच विद दैम, मैं उनसे टच में रह पाऊँ, एंड अवेयर व्हाट्स हैपनिंग, और मैं जान पाऊँ कि वर्ल्ड में हो क्या रहा है, मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है, और हमारी स्टडीज में क्या हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू बूस्ट माई एबिलिटीज, मैं अपनी एबिलिटीज को, हॉबीज को, सबको बूस्ट करना चाहती हूँ, सो दैट आई मे बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर लाइफ, ताकि मैं फ्यूचर लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊँ। देखिए, कीवर्ड्स को पकड़ते हुए चलना है आपको। सिंपल लाइन है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये इतना बड़ा कोई लेटर नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी, सब लाइनें आपको यहीं पे पॉइंट्स मिलने हैं और आपको कीवर्ड्स को पकड़ते हुए सेंटेंस बना देने हैं। आई वॉन्ट टू बूस्ट माई स्टडीज, बताइए आपको क्या लिखा है, कुछ तो नहीं लिखा है मैंने, लाइनें बार बार मैंने दोहराई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको लिखना कैसे है। आई वॉन्ट टू बूस्ट माई इमेजिनेशन पावर, आया था ना विजन, इमेजिनेशन पावर को बूस्ट करना चाहते हैं। तो इंटीग्रिटी को तो हमने लिया, लेकिन सबको साथ में इसके हाथ लपेट दिया, मीन्स सबको कनेक्ट करते हुए हम लोग चले इस चालाकी से कि हाँ भाई हमारा हर चीज जो है ये इसमें कवर अप हो जाए। एंड टू कनेक्ट माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, रिलेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, ताकि हम एक टीम के रूप में काम कर सके, एज ए टीम के रूप में काम कर सके, कि अपने आप की कैसे मदद करें, दूसरों की मदद कैसे करें, अपनी पढ़ाई में कैसे अपनी मदद करें। आई वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रांग कम्युनिकेशन, मैं अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना चाहती हूँ। दैट्स माई प्लान ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे मेरा यही प्लान है। मैम या सर, आप यहाँ सर या मैम लिख सकते हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, सर या मैम यहाँ भी। होप यू अंडरस्टैंड माई प्लान, आप मेरे प्लान को अंडरस्टैंड करेंगे एंड काइंडली गाइड कीजिए। अगर इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपकी हाईली ऑब्लाइज यानी आभारी रहूंगी। इफ यू सी द मैटर, इस मैटर को देखें और मुझे गाइड करते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच, या थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली XYZ, जो आपका नाम है, यहाँ पे आपका नाम आएगा और ये आपकी क्लास है। क्लास एंड सेक्शन आप खुद लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए स्क्रीन पे है, अच्छी सी आपके लिए अपनी ये बनाई है मैंने, और इसमें काफ़ी चीज़ें कवर भी हो गई हैं। होप आपको सबको पसंद आई होगी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है आप ज़रूर बताइएगा मुझे, इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। इंटीग्रिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी? ठीक है, जो लिखा है उसके अलावा, जो लिखा है वर्कशीट में उसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या मीनिंग है? ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।